हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आपने 12th के एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट्स आने का वेट है और बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ भी गया है, जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। अब तो तैयारी है मैम बी फार्मा में एडमिशन लेने की। तो क्या हम 12th के बाद बी फार्मा करें? फार्मेसी करना हमारे लिए सही ऑप्शन है? आज के इस वीडियो में यही जानेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी कि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। तो आपके सामने सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये 10 मिनट का वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बी फार्मा क्या है पहले आप ये जान लीजिए। बी फार्मा की पूरी जानकारी देखो। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो फार्मास्यूटिकल साइंस पर फोकस्ड है। क्लियर हो गया भाई? बी फार्मा 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। ठीक है जी। आपने अगर बैचलर इन फार्मेसी की है तो फिर उसके बाद 8, ये जो है बी फार्मा जो है 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। एक सेकेंड, प्रैक्टिकल लैब वर्क शामिल होता है इसके अंदर, इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई इसको रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया जी? ये पॉइंट्स क्लियर है? आप क्या सीखते हैं बी फार्मा में? दवाइयां कैसे बनती हैं, उनका ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है और उन्हें सेफली कैसे डिस्पेंस किया जाता है, ये सब बी फार्मा के अंदर सिखाया जाता है। क्लियर है जी? इसके अंदर आप लोग फार्मास्यूटिक्स, ड्रग फॉर्मेशन, है ना, मतलब फार्मास्यूटिक्स एंड ड्रग फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके के सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने हैं। सब्जेक्ट तो इसमें बहुत सारे हैं, लगभग 32 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको 8 सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं, है ना। इसके अलावा 8 सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें से आपको डिसाइड करना होता है ना। तो भाई ये है, अब आपको बी फार्मा करना है या फिर नहीं करना है, हमें उसके बारे में जानना है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आपको करना है कि नहीं करना है। अब देखो, यहाँ पे जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैम मेरे पास तो पीसीएम है, अगर आपके पास पीसीएम है इसका मतलब है कि बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं है और मेडिकल फील्ड में आपको जाना नहीं था। लेकिन ऐसा अब क्या हुआ कि आप जाना चाहते हो फार्मेसी में? सबसे पहले तो अपने आप से ये जवाब पूछना। फिर भी एक फार्मेसी ही ऐसा कोर्स है मेडिकल में, मेडिकल फील्ड में, जो कि मैथ वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीसीबी वाले स्टूडेंट जिनके पास बायोलॉजी था, सबसे कॉमन रूट बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट नेचुरली बी फार्मा के लिए सिचुएटेड हैं। फार्माकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आसान लगते हैं। फिर आ जाता है मैथ वाले स्टूडेंट। तो भाई मैथ वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स इनका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है केमिस्ट्री। तो आप क्या कर सकते हो जी, आप ये भी कर सकते हो। मतलब जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो भी बी फार्मा कर लेगा, जो बायो वाला स्टूडेंट है वो तो कर ही लेगा। ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होनी चाहिए। बायोलॉजी या मैथ में से कोई एक मिनिमम 50% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हायर कट ऑफ हो सकता है। सुनो मेरी बात, क्या करना है आपको, जैसे पीसीएम है, ठीक है, पीसीएम के मार्क्स मिला के 50% हो आपके, ठीक है। उसके अलावा पीसीबी है अगर, तो उसके मिला के आपके 50% होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, अदरवाइज आप लोग एप्लीकेबल नहीं हो। क्लियर हो रहा है जी? चलो वेरी गुड। फिर उसके बाद ये मैंने फीस स्ट्रक्चर बनाई है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। जिसमें आपको डाउट होगा वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एग्जैक्ट नहीं है कि इतनी ही है, इतनी ही होगी, भाई मिलती जुलती हो सकती है, कम ज्यादा हर एक कॉलेज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले कैटेगरी, ठीक है, वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करेंगे, फिर प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। एनुअल फीस गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से 50,000 हो सकती है, ठीक है, एक साल की। वहीं प्राइवेट कॉलेज में 80,000 से 2 लाख हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। टोटल 4 ईयर की कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट में 4 लाख से 40,000 से 2 लाख आ सकती है, और वहीं पे प्राइवेट में 3 लाख से 8 लाख आ सकती है। हॉस्टल अप्रोक्स गवर्नमेंट कॉलेज में 8,000 से 20,000 रुपए पर ईयर, यहाँ पे 40,000 से 80,000 रुपए पर ईयर। स्कॉलरशिप की बात करें, इजीली अवेलेबल होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे लिमिटेड होती है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम, जीपेट
स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारे सीयूईटी के माध्यम से भी होता है, और अब तो उसमें डी फार्मा के लिए जीकअप कंपलसरी कर दिया है। यहाँ पे मेरिट या फिर डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं बी फार्मा की, ठीक है जी। ये क्लियर हो रहा है पूरा चार्ट आपको। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जी आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी फीस कम लगती है, फैसिलिटी ज्यादा होती है, और जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी फार्मा के बाद करियर के रास्ते। बी फार्मा के बाद आप क्या कर सकते हो? आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, पहली बात। आप फार्मा इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हो। आप एम फार्मा या फिर एमबीए कर सकते हो, ठीक है। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप लोग खोल सकते हो। क्लियर हो गया? बी फार्मा के बाद आप ये चीजें कर सकते हो। क्लियर हो गया जी? क्लियर है बेटा? चलो, है ना। चलिए जी, अब देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों मिलते हैं, वहीं प्राइवेट जॉब में आप जानते ही हो, सेक्टर कोई भी हो, ना तो स्टेबिलिटी उतनी होती है और ना ही रिस्पेक्ट उतनी होती है एज पर इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसी टॉप कंपनीज में आप लोग प्रोडक्शन में, क्यूसी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 3 से 6 लाख रुपए पर एनम हो सकती है। अगर आप एमबीए या एम फार्मा करते हैं तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और करने के बाद आपको जॉब्स में अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं और सैलरी भी अच्छी मिलती है। अपना खुद का मेडिकल स्टोर आप लोग अपनी डिग्री पे खोल सकते हैं। अब इस तरीके की गाइडेंस के लिए आपका सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? बीएसपी फार्मेसी, जहां आप अभी मुझे देख रहे हो। अगर आपने अभी तक बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आप अपने करियर में आप अपने करियर को लेकर उतने सीरियस ही नहीं है। आप अपने करियर में वो नेक्स्ट लेवल नहीं पहुंच पाएंगे जो शायद बीएसपी फार्मेसी का साथ आपको पहुंचा देगा। आपको सिंपली प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना है जी। बीएसपी फार्मेसी वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बी फार्मा और डी फार्मा की पूरी तैयारी कराई जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। हमने भारत के हर कोने में, हर शहर के, हर गांव के कोने में बच्चे को उठाया है और वहां से बच्चे को उसकी क्लास का टॉपर बनाया है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलते थे कि मैम हम फेल हो जाएंगे, मैम हम डिमोटिवेट हैं, हम फार्मेसी छोड़ रहे हैं। आज वो बच्चे अपनी क्लास में पूरे मोटिवेशन के साथ बैठते हैं और फटाफट से टीचर्स को आंसर देते हैं और अपने क्लासमेट्स को वो गाइड करते हैं। क्या आप भी वो एनर्जी पाना चाहते हैं? क्या आप भी उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं? तो सिर्फ आपको बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप अभी फार्मेसी में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो, अगर आपने मन बना लिया है तो बीएसपी फार्मेसी का एक बार हाथ पकड़ लो। आप जाके अपने सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन करो। मान के चलो आप अभी मतलब बी फार्मा में एडमिशन लोगे, तो बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। मास्टर कोर्स आप लेना, 8 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। इसमें आपके घर पे हर एक सब्जेक्ट के नोट्स भी डिलीवर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जाके इस कोर्स को ज्वाइन करो। और भाई मैं कह रही हूं कि इसमें डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टीचर्स की गाइडेंस, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग मिलता है। ऐसा क्या है जो हम आपको नहीं देते? हम आपको सब कुछ देते हैं, वो भी रीजनेबल रेट्स में। तो जाओ और जाके फटाफट से कोर्सेज में ज्वाइन करो। थैंक यू।